हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की हमको आखिर आवश्यकता पड़ती क्यों है। अब सबसे पहले ये सोचिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, आप उसके ऊपर अपना काम करते हैं। जो भी काम होता है वो उसी कंप्यूटर में सेव हो जाता है। अब एक चीज सोचिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए हमें एक से ज्यादा कंप्यूटरों की आवश्यकता हो और लोगों की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए बैंक में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि वहां पे कई विंडो होती हैं और हर विंडो पर एक ही कंप्यूटर रखा हुआ होता है। अब कोई एक व्यक्ति आता है, उसने एक चेक जमा की और फिर दूसरी विंडो पर जाकर के उसने विड्रॉल फॉर्म भर करके वहां से पैसा निकाल लिया, या फिर वो कहीं बाहर गया और एटीएम से उसने पैसा निकाल लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि उसने जो चेक जमा किया था वो किसी एक विंडो पे जमा किया था, किसी एक कंप्यूटर में। पैसा निकाल रहा है वो किसी दूसरे कंप्यूटर से। तो दूसरे कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ा कि पहले कंप्यूटर में पैसा जमा हो गया है? यानी सीधी सी बात है कि एटीएम मशीन हो या दूसरा कंप्यूटर हो, ये सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या हार्डवेयर डिवाइसों को किसी न किसी माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग को तीन भागों में बांटा गया है, एक लान, दूसरा मान, तीसरा वान। लान का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्किंग, मान का पूरा नाम है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्किंग और वान का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्किंग। अब हम इन तीनों के अंतर को समझेंगे। मैंने कहा जैसे बैंक में क्या होता है, हम सिंपली देखते हैं एक संस्था है, उस बैंक के अंदर 10-15 जो भी कंप्यूटर लगे हैं वो लगे हुए हैं और वो सभी आपस में कनेक्टेड है। तो एक बिल्डिंग के अंदर या एक भवन के अंदर या किसी एक संस्था के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उस प्रकार की जो नेटवर्किंग होती है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग। उदाहरण के लिए जैसे कोई विद्यालय है, विद्यालय में 12 कंप्यूटर हैं और उनमें से क्या होता है, एक सर्वर है जो ऑफिस में रहता है और बाकी जितने कक्ष होते हैं उन सभी के कंप्यूटर उस सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। तो जो मुख्य कंप्यूटर है जो ऑफिस में है उसे हम सर्वर कहते हैं और जो उससे अन्य कंप्यूटर जुड़ते हैं, जो उसके सहायक कंप्यूटर होते हैं, उनको हम क्लाइंट कहते हैं। तो एक विद्यालय के अंदर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देना, ये लोकल एरिया नेटवर्किंग है। किसी एक बिल्डिंग के अंदर 20, 25, 50, 100, 200 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देना, ये लोकल एरिया नेटवर्किंग है। इस प्रकार की नेटवर्किंग के लिए स्विच, मॉडेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस नेटवर्किंग में सामान्य रूप से Cat5 या Cat6 केबल का प्रयोग किया जाता है। RJ45 कनेक्टर की मदद से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। तो हम ये समझ लें कि एक ही बिल्डिंग, एक ही संस्था या एक ही भवन के अंदर कोई अगर नेटवर्किंग की जाती है, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्किंग। अब बात करते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्किंग की। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो है उसका एरिया लान से बड़ा होता है। हम यूं समझ लें कि जैसे हमने कहा कि एक विद्यालय के अंदर सभी कंप्यूटरों को अगर जोड़ दिया गया तो वो हो गई लोकल एरिया नेटवर्किंग। लेकिन मान लीजिए उस विद्यालय की 5 शाखाएं और हैं और उन 5 शाखाओं में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी है
और एक मुख्य शाखा है जिसको हम कहते हैं मेन ब्रांच। अब मेन ब्रांच से बाकी जितनी शाखाएं हैं उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे 4 या 5 जितनी भी शाखाएं हैं, तो हम इस प्रकार की नेटवर्किंग को हम कहेंगे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्किंग। इसमें सामान्य रूप से एक संस्था के अंदर तो लोकल एरिया नेटवर्किंग की तरह ही नेटवर्किंग की जाती है, परंतु एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ा देती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कई प्रकार के लोकल एरिया नेटवर्किंग को ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्किंग बन जाता है। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग की। वाइड एरिया नेटवर्किंग, जैसा कि इसके शब्दों से स्पष्ट है, वाइड माने बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, एरिया माने क्षेत्र, नेटवर्किंग का मतलब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। तो जो नेटवर्किंग बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। इसमें किसी हम लोकल लाइन का इस्तेमाल, से टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन से जुड़ी हुई लीज लाइन है, इन सब का प्रयोग करते हुए हम अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे वान का सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। इसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और इसका दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है, अर्थात ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें सभी प्रकार के लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें सभी प्रकार के मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आपस में जुड़ करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना देते हैं नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो सब नेटवर्कों का नेटवर्क है और इंटरनेट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। नेटवर्किंग में एक चीज और सबसे ज्यादा आवश्यक होती है जो सभी को पता होना चाहिए और उसको कहते हैं आईपी एड्रेस, अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये बिल्कुल एक पते के समान होता है। उदाहरण के लिए हम ये समझ लें कि किसी एक मोहल्ले में 50 घर हैं और उन 50 घरों पर एक ही एड्रेस डाल दिया जाए। अब मान लीजिए किसी को एक घर में जाना है जिसको वो जानता है और हर घर का एक ही एड्रेस है, तो अंदाजा लगाइए कि वो व्यक्ति उस घर को कैसे पहचानेगा। तो अब यही बात समझ लेते हैं कंप्यूटर के लिए कि हर कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है। अब 50 कंप्यूटर को अगर एक साथ फॉर्मेट किया जाए और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाए तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उन 50 कंप्यूटरों में बाय डिफॉल्ट एक ही आईपी एड्रेस हो जाएगा। फिर जब नेटवर्किंग की जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि सब कंप्यूटर एक ही आईपी एड्रेस के हैं, तो हमारी नेटवर्किंग फेल हो जाएगी। नेटवर्किंग में किसी भी कंप्यूटर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता होती है कि जिस प्रकार से अगर घरों पे नंबर डाल दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, तो उनको पहचानना आसान हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को किस नंबर के घर में जाना है। ऐसे ही हम कंप्यूटर में आईपी एड्रेस की सेटिंग में जाकर के उन सब का आईपी एड्रेस अलग अलग कर दें। जैसे मान लो किसी को 111 कर दें, किसी को 112 कर दें, किसी को 113 कर दें, किसी को 114 कर दें, तो इससे हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बदल जाएगा। ये जो मैं अंक बता रहा हूँ ये लास्ट के अंक होते हैं। आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 192.168, फिर उसके बाद में हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, चाहे 0 चाहे 1, फिर डॉट करके 111, 112, 113, 114, इस तरीके से। लोकल एरिया नेटवर्किंग हो या मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्किंग हो या वाइड एरिया नेटवर्किंग हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार की नेटवर्किंग में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। यानी किसी भी नेटवर्किंग का वह कंप्यूटर जो मुख्य कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर मेन सॉफ्टवेयर पड़ा होता है और जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता रहता है, उसको सर्वर कहा जाता है।
सर्वर के अतिरिक्त जितने भी अन्य कंप्यूटर होते हैं वो सभी उसके क्लाइंट कहलाते हैं। इस बात को भी हम बैंक के उदाहरण से ही समझते हैं। वर्तमान में जितने भी बैंक होती हैं वो सब वाइड एरिया नेटवर्किंग का प्रयोग करती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक ब्रांच का एक हेड ऑफिस होता है जो उसकी मुख्य ब्रांच होती है। वहां पर एक मेन सर्वर होता है जिसके अंदर जितनी भी उसकी शाखाएं, चाहे वो दूर दूर तक सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक क्यों ना स्थित हो, उन सभी बैंकों में किया गया कार्य उस मेन बैंक के सर्वर में जाकर के सेव हो जाता है। इसी वजह से हम लोग किसी भी बैंक में, जैसे मान लीजिए अगर सीतापुर में हम लोग हैं और सीतापुर की किसी ब्रांच में पैसा जमा करते हैं तो हम वो पैसा एटीएम की सहायता से दिल्ली, मुंबई या कोलकाता कहीं भी जाकर के निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बैंक का जो नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। अब बैंक की मुख्य ब्रांच के सर्वर में इसका मेन सॉफ्टवेयर पड़ा होता है और इसकी जितनी भी ब्रांच होती हैं वो उस सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट का प्रयोग करती हैं। अर्थात किसी भी बैंक का अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उससे सर्वर के डेटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्लाइंट पर बैठ करके जब कोई कार्य करता है तो वो मेन सर्वर के सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट का प्रयोग करके कार्य करता है और जितना कुछ वो फीड करता है वो उसके कंप्यूटर पर नहीं सेव होता है, वो सीधे उसके मुख्य ब्रांच के सर्वर वाले कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से नेटवर्किंग की सहायता से ही हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छे से कार्य कर पाता है। हमारी रेलवे, हमारी बसेस, हमारे एरोप्लेन्स, इन सब की टिकट बुकिंग का कार्य आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आज जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उन सभी में नेटवर्किंग का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क की संरचना को टोपोलॉजी कहा जाता है। संरचना, जैसे आप कभी कोई प्लाट खरीदते हैं तो उस प्लाट में कितनी जगह है यह देख करके सबसे पहले मकान का नक्शा बनाने वाला व्यक्ति उस पर घर का एक प्रारूप बनाता है, डिजाइन बनाता है, जिसकी सहायता से एक अच्छा और वेल मेंटेन्ड उसके ऊपर घर बनाया जा सकता है। सेम यही प्रोसेस नेटवर्किंग में होता है। जब किसी स्थान पर नेटवर्किंग की जाने वाली होती है तो उसके वर्तमान और उसके भविष्य को देखते हुए सबसे पहले नेटवर्किंग का एक डिजाइन तैयार किया जाता है। उस डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी इस बात को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि उसमें जो नेटवर्किंग हो रही है उसमें डेटा की जो प्रोसेसिंग हो वो अच्छे से हो, उसकी गति तेज हो और नेटवर्किंग जिस उद्देश्य को लेकर के की जा रही है वो उद्देश्य अच्छे से पूरा हो सके। मेरे आने वाले वीडियो में आपको टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो इस पे अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।